नमस्कार, मैं हूं अनीशा। स्वागत है आपका जन प्रकाशन न्यूज में। स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ को देश भर में आज़ादी महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। इसी के चलते मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी और मां अहिल्या की नगरी इंदौर में मध्य भारत साहित्य समिति द्वारा 3 दिवसीय शताब्दी साहित्य उत्सव एवं साहित्यिक संस्थाओं का सम्मेलन आयोजित किया गया। आयोजन के दूसरे दिन देश के प्रसिद्ध कवियों ने अपनी रचनाएं पेश की। इस दौरान इंदौर पुलिस कमिश्नर सहित बड़ी संख्या में साहित्य से जुड़े लोग मौजूद रहे। मध्य भारत साहित्य समिति इंदौर द्वारा 24, 25 और 26 मार्च को 3 दिवसीय शताब्दी साहित्य उत्सव एवं साहित्यिक संस्थाओं का सम्मेलन आयोजित किया। आयोजन के दूसरे दिन विराट कवि सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें इंदौर के कवि पंडित सत्यनारायण सत्तन, भोपाल से आशीष चौबे सहित देश भर के प्रसिद्ध कवियों ने अपनी रचनाएं पेश कर न सिर्फ श्रोताओं को गुदगुदाया, बल्कि देशभक्ति से ओतप्रोत रचनाएं पेश कर श्रोता भी मंत्रमुग्ध नजर आए। मधु तरंग लेकर समस्त ऋतुओं का कंत लाया, चिटकती कलियां बधाई देती, बसंत लाया, बसंत लाया। पुलिस और अदालत दोनों ही एक हो गई है, क्योंकि कमिश्नरी बना दिए मामा ने है, और कमिश्नरी बना दिए मामा ने तो हंगामा है, इसलिए बहुत सोच समझ के बोलियो बेटा। हाँ माँ, मैंने कहा ये तो शीर्षक है, कविता कहाँ? तो वो बोला माँ तो हर उपमाओं की सीमाओं के ऊपर है और उसका स्थान तो हर व्यक्ति के हृदय पर है, और जो माँ की महिमा का वर्णन करे ना ऐसा कोई कवि है ना ऐसा कोई काव्य है। अरे माँ शब्द ही एक संपूर्ण महाकाव्य है। कांटों पे चल के आज तेरा प्यार पा लिया, हर बूंद को लहू की सितारा बना लिया। तो पहले ताकीद का वर्णन देखिए। अब मालवे की बोली बहुत अच्छी है साहब, यहाँ बड़ा आनंद है। मैं एक बार हमारे गुरुजी के घर पे मैंने पूछा साहब, ये कमोली पाखल में रहते, मैं गया तो मैं एक से पूछा साहब ये गुरुजी के घर का रास्ता, यही बोले हो। सन्नाटा भारी था इस नाजुक दौर में भी, हर मौके पर पहुंचा वर्दी भाई। इंदौर की एक तस्वीर वायरल हुई थी कि टीआई अपने घर के पिछवाड़े में, मैं वंदे मातरम गीतों में, मैं गीता का ज्ञान भी हूँ, मैं गायत्री हूँ मंत्रों में, मैं शंकर का शमशान भी हूँ। वहीं राजधानी भोपाल से कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे कवि आशीष चौबे ने मध्य भारत साहित्य समिति इंदौर द्वारा आयोजित कार्यक्रम की जमकर तारीफ की। वहीं इंदौर के राष्ट्रीय कवि पंडित सत्यनारायण सत्तन ने कवि सम्मेलन का महत्व अपने अंदाज में बताया। श्री मध्य भारत हिंदी साहित्य समिति इंदौर का ये अद्भुत आयोजन है, और जिस तरह से आज के समय में हम देखते हैं कि नई पीढ़ी में पढ़ने लिखने की प्रवृत्तियाँ कम हो रही हैं, नई पीढ़ी के लोग साहित्य से थोड़ा दूर हो रहे हैं, मतलब उनकी पसंद जो साहित्य है वो शायद साहित्य की श्रेणी में भी नहीं आता है। मंच पर आप देखेंगे तो चुटकुले लोग पढ़ते हैं और लोग उनको बड़ा एंजॉय करते हैं, ऐसे लोग बड़े लोकप्रिय भी हो जाते हैं। तो ऐसे समय में और देखिए कहीं ना कहीं साहित्य हमें जड़ से मजबूत बनाता है। हित साहित्य लेखन को साहित्य कहा जाता है, जिसमें समाज का हित नहीं होता है। जो बात आपके हित की है वो कड़वी भी हो सकती है, वो ऐसा हो सकती है कि शायद आपको रोचक ना लगे, उसको सुन के आपको हंसी ना आए, आप ताली ना बजाएं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उससे दूर हो जाएंगे, आप उसे छोड़ देंगे। तो ऐसे समय में इस तरह का आयोजन करना निश्चित तौर पर बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज़रूरी है, उपयोगी है, और मैं इस बात के लिए साधुवाद देता हूँ। और इंदौर शहर तो अपनी स्वच्छता के लिए पूरे विश्व में जाना जाता है, और साहित्य के लिए भी ऐसी सार्थक पहल यहाँ पर होती है। मैं बहुत आभारी हूँ इस शहर का और श्री मध्य भारत हिंदी साहित्य समिति। कविता परमात्मा का वरदान है, और सम्मेलन उस वरदान प्राप्त लोगों के एकत्रीकरण का नाम है। जब परमात्मा का वरदान प्राप्त किए हुए उसकी सरस्वती के पुत्र एक स्थान पर उपस्थित होकर के अपनी काव्य साधना का बखान करते हैं और लोग उसे सुनकर के हर्ष का अनुभव करते हैं, उस कार्यक्रम को हमने कवि सम्मेलन की संज्ञा प्रदान की और वो कवि सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। हिंदी साहित्य समिति के 100 वर्ष कंप्लीट होने जा रहे हैं।
सरजू प्रसाद वाजपेयी नाम के एक ब्रह्म तत्व ने इसकी स्थापना में अपना जीवन समर्पित कर दिया और हिंदी की आराधना के को सिंचित करते हुए उसे पुष्पित पल्लवित होने के लिए पीढ़ियों के सहारे छोड़ दिया। ये पीढ़ी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए इस संस्थान को शताब्दी के निकट ले आई है। पीढ़ियां बदलती हैं, भाषा नहीं बदलती है। और उस भाषा के संस्कार को विभूषित करने का जो क्रम है, उस क्रम को लेकर के ही हिंदी साहित्य समिति अपना आचरण निर्धारित करती है। कवि सम्मेलन उसका एक अंग है, क्योंकि कवियन के वाक्य या प्रसूनन फुलवारी के जिसकी सुगंध पाए मुर्दे जग जाते हैं, उठकर बैठ जाते श्री विष्णु क्षीर सागर से, शेष के सहस्त्र फल झूमी झूमी जाते हैं। नारद की वीणा के बजते हैं तार सदा, लोकपाल दिक्पाल सुनकर हर्षाते हैं। जहाँ रवि नहीं जाते, जहाँ शशि नहीं जाते, जहाँ तारे नहीं जाते, वहाँ कवि पहुँच। देखिए, साहित्य की एक सबसे बड़ी ताकत जो मानी जाती है वो कविता है, और कविताओं का आनंद जितना मंच पर कवि सम्मेलनों के माध्यम से मिलता है, उसके वजह जैसे लोगों की रुचि होती है उतना शायद पढ़ने में नहीं आती है और दूसरी चीज़ों में नहीं आती है। मंचों के माध्यम से समसामयिक संसार में, दुनिया में, समाज में, परिवार में, घर में, राजनीति में कहाँ कहाँ क्या चल रहा है, क्या विषमताएं हैं, क्या व्यक्ति चाहता है, ये सारी बातें कवि उस समय अपने आकर के अपनी कविताओं के माध्यम से कह देता है। और यही कारण रहता है कि कवि सम्मेलनों में इतनी भीड़ होती है कि लोग दूर दूर तक चले आते हैं। हाँ, मध्य भारत हिंदी साहित्य समिति अपने 12वें शताब्दी सम्मान के समारोह के दूसरे रोज आज सायंकालीन कार्यक्रम में एक अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन कर रहा है, जिसका नेतृत्व संचालन कर रहे हैं देश के जाने माने और इंदौर के श्री सत्यनारायण सत्तन जी, जिसमें 8 कवि इस देश के और भी लोग भाग लेंगे। सबसे बड़ी बात ये होती है कि जिसके ऊपर चर्चा भी होती है। एक समय होता है कि नीरज एक व्यक्ति आता था तो पूरा शहर उमड़ पड़ता था, अगर 4-5 और आ जाए, माणिक वर्मा आ जाए, बालके बैरागी आ जाए, तो उस समय की जो कविताएं होती थी वो मन को छू लेने वाली होती थी। दुर्भाग्य ये है कि अब जो बीच का जो मंच आ गया है वो फुहड़ बन लेकर के आ गया है। सुनी हुई कविताएं मंच छोड़ने के बाद अगर मैदान छोड़ दो तो व्यक्ति नहीं बता पाता है। लेकिन मुझे आशा है कि आज मध्य भारत हिंदी साहित्य समिति जो साहित्य की एक बहुत बड़ी पूजनीय स्थान है, यहाँ पर जो कवि सम्मेलन होगा वो ऐसा होगा जो इस शहर को और समाज को और कविता प्रेमियों को एक अच्छा संदेश देगा। हिंदी साहित्य समिति द्वारा तो ये शताब्दी सम्मान समारोह आयोजित किया गया है, इसमें हम लोगों को भी काव्य पाठ के लिए कवि सम्मेलन में आमंत्रित किया गया है। नगर के सुप्रसिद्ध कवि सत्यनारायण सत्तन के द्वारा ये सूत्रधारिता की जा रही है और डॉक्टर पवन जैन और धनतक मुल्तानी और 4-5 कवियों को इसमें आमंत्रित किया गया है। मैं तो गीत लिखता हूँ और गीत में मैं राष्ट्रीय और सामाजिक चेतना के गीत लिखता हूँ, दार्शनिक और श्रृंगारिक कविताएं भी लिखता हूँ। अब आज जैसा माहौल होगा वैसा मैं सुनाने का प्रयास करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी साहित्यिक भवन में आयोजित कवि सम्मेलन में इंदौर पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र, एडिशनल डीसीपी प्रशांत चौबे सहित बड़ी संख्या में शहर के साहित्य प्रेमियों ने शिरकत की। देश दुनिया की तमाम ताज़ा खबरों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।